के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो अपना खर्चा घर से पॉकेट मनी मांग कर चलाते हैं और दूसरे जो खुद 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं और खुद का खर्चा भी चलाते हैं और घर में भी पैसे भेजते हैं। अब खुद सोचो, एक स्टूडेंट को मूवी जाना होता है, पार्टी में जाना होता है, नई स्किल सीखनी होती है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, अपने फेवरेट गैजेट्स को खरीदना होता है, और क्या ये सब के लिए तुम पैसे घर से मांगोगे? कितने पैसे मांगोगे? इसलिए आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि वो आपको वो स्किल सिखाने वाली है जो आपको बनाएगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ट्रस्ट मी, वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप एक महीने में 1 लाख से ज्यादा इजीली कमा सकते हो बेस्ड ऑन द स्किल्स। तो अगर आप भी अपने पॉकेट मनी से बोर हो चुके हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए उसके लिए हम इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है चूजिंग द राइट स्किल। 1 लाख या 1 लाख से अगर ज्यादा कमाना चाहते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है सही स्किल को चूज करना। वो कैसे बताता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है। देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। स्कूल या फिर कॉलेज डेज में ना हमको शॉर्टकट्स दिखते हैं तो हम उनके पीछे भागने लगते हैं। कोई बंदा आपको आके कहता है कि मैंने 500 लगाया ट्रेडिंग में और मैंने 1000 बना लिए, आप इंप्रेस हो जाते हो। कोई बंदा क्रिप्टो की बातें करता है तो आपको समझ में नहीं आता है, बट आपको लगता है बड़ा कूल है, मैं इससे अमीर बन सकता हूँ। इसके अलावा कुछ फालतू लोग बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं तो आप उस झांसे में भी आ जाते हो। बेसिकली आप हर उस स्कैम में आ जाते हो जहाँ पर क्विक मनी है, लेकिन क्विक मनी ही सबसे बड़ा स्कैम है। देखो, इस चीज को समझो, एज अ स्टूडेंट आपके पास 3 चीजें लिमिटेड होती हैं: कैपिटल, एक्सपीरियंस एंड पेशेंस। एंड एक स्टूडेंट अपने आप को राजा समझने लगता है अगर उसके पास 5 से 10 हजार भी सेविंग होती है तो। इसके बाद अगर कोई आके रिस्की स्कीम उसे बता देता है तो वो सारे पैसे उसमें डाल देता है। भाई क्यों किया तुमने ऐसा? देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट एक स्किल नहीं है, वो स्किल है, पर ये चीजें ना प्रॉपर ट्रेनिंग मांगती हैं, प्रॉपर स्किल्स मांगती हैं, और सबसे बड़ी चीज मांगती है जो आपके पास नहीं है अभी, वो है प्रॉपर कैपिटल। आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए कि डूब गया तो भी आपके पास है। उसके बाद ये जो बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स होते हैं ना, ये तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो स्किल से ज्यादा लक पर काम करते हैं। और ये जो कंपनीज होती है ना, बड़ी स्मार्ट होती है। पहले आपको 1-2 बार जिता देंगी जब आप 100 रुपए लगा रहे होगे, फिर जब आप 1000 लगाओगे या फिर 10,000 लगाओगे ना, तब आपको हरा देंगी और तब आप रोते रह जाओगे। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस जो है सर्विस बेस्ड स्किल्स। देखो, सर्विस बेस्ड स्किल का सिंपल मतलब है कोई ऐसी स्किल सीखो जो बहुत हाई डिमांडिंग हो। उसके बाद उस स्किल को किसी बिजनेस के साथ, किसी क्रिएटर के साथ या फिर किसी स्टार्टअप के लिए सर्विस में कन्वर्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए वीडियो एडिटिंग ले लो, कॉपी राइटिंग ले लो, ग्राफिक डिजाइनिंग ले लो। ये स्किल तुमने सीखी, इसके बाद तुमने अपना एक पोर्टफोलियो बना दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे वीडियोस एडिट कर लेते हो, तुम ऐसे ऐसे आर्ट वर्क्स बना लेते हो। उसके बाद तुम अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो जो तुम लिंक्डइन पे करोगे, इंस्टाग्राम पे करोगे या फिर यूट्यूब पे करोगे। एंड जब तुम किसी क्रिएटर को, किसी बिजनेस को या फिर किसी स्टार्टअप को पिच कर रहे होगे कि मैं भाई तुम्हारी वेबसाइट बना दूंगा, मैं तुम्हारा थंबनेल बना दूंगा, मैं तुम्हारी वीडियो एडिट कर दूंगा, तो तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो होगा जिसे देखने के बाद वो पक्का इंप्रेस हो जाएंगे अगर आपके अंदर स्किल है तो। बट यू नीड टू मेक श्योर कि उस स्किल की डिमांड है। अगर आप वीडियो एडिटिंग चूज करते हो तो ब्लाइंडली इस चीज की तो डिमांड है, लेकिन वीडियो एडिटिंग में भी कोशिश करना कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से एडिटिंग सीखना स्टार्ट करो। मोबाइल वाले एडिटर्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, एंड ये हार्श रियलिटी है। और ये जो सर्विस बेस्ड स्किल है ना स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बड़ा इसका फायदा पता है क्या है? इसमें किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एडिटिंग सीखनी है तो जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स ही लो, आपके पास जो भी लैपटॉप है आप उससे भी एडिटिंग सीख सकते हो, बेसिक कट सीख सकते हो, लेयरिंग सीख सकते हो, साउंड इफेक्ट्स लगाना सीख सकते हो। एंड ये सारी चीजें YouTube पे फ्री अवेलेबल है। अब बताता हूँ 1 लाख पर मंथ आप इजीली कैसे कमा सकते हो। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो तो आप 1 मिनट का इजीली 500 से लेकर 1000 रुपए मिनिमम चार्ज कर सकते हो। और अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 10,000 तो ऐसे ही हो गए। आई नो प्रैक्टिकलिटी काफी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि अगर आप एक अच्छे एडिटर हो तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको पैसे थोड़े कम मिले, बट काम आपको रेगुलर मिलने लगेगा। एंड अगर काम रेगुलर मिलने लगता है ना, उसी चीज के लिए लोग मरते हैं। सिर्फ एक महीने आपको 1 लाख नहीं कमाना है ना, हर महीने आपको 1 लाख से ज्यादा कमाना है। मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए आप एडिट कर पाओगे एंड वहां से आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आएगा। समझ गए? घर से पॉकेट मनी लेने की जरूरत नहीं है, एडिटिंग स्टार्ट कर दो और ऐसी स्किल्स, सर्विस बेस्ड स्किल्स सीखो। ठीक है, चैप्टर 2 में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, नहीं भी लगी है तो भी अपने अंगूठों को ऐसे उठाओ, देखो ऐसे, उसके बाद लाइक पे क्लिक कर दो। बढ़िया। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो साइकोलॉजी का एक शो चलता है सीखो ऐप पे, उसमें तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस है, प्लीज जाके उसे सीखो ऐप पे जरूर देखना। अब मान लो आपने एक स्किल सीख ली, अब उसको हाई वैल्यू सर्विस में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, ये चीज तो समझो कि स्किल आपकी कितनी भी ज्यादा हाई डिमांडिंग हो, लेकिन पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप उससे रिजल्ट ला पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक माइंडसेट देना चाहता हूँ, प्लीज इसे ले लेना। आप भीड़ का पार्ट मत बनो। जिस तरीके से सब लोग एडिट कर रहे हैं, जिस तरीके से सब लोग डिजाइन कर रहे हैं, वैसा करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, वो एक टेम्पलेट जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो
जो एक यूट्यूब की वीडियो का थंबनेल बनाता है। अगर सब एआई को यूज करके एक थंबनेल बना देते हैं एंड आप भी वही कर रहे हो तो आप 500 से 1000 कमा पाओगे एक थंबनेल का। लेकिन अगर आपके पास पेंटिंग की स्किल है या फिर आपने सीखी है अपने आप को स्टैंड आउट करवाने के लिए, उसका जब आप लेवरेज लेते हो तो आप आर्ट ड्रॉ करते हो एंड वो आर्ट एआई नहीं ड्रॉ कर पाएगा। उसका रॉ फॉर्मेट जब आप अपने क्लाइंट को भेजोगे ना कि भाई मैंने ये सोचा हुआ है और ये मैंने हाथ से बनाया है, ट्रस्ट मी एआई उससे ज़्यादा बेटर नहीं कर सकता। एआई बहुत ज़्यादा परफेक्ट करता है, बट कहते हैं ना काफ़ी सारी परफेक्ट चीज़ों में जो नेचुरल टोन होता है ना, जो नेचुरल फील होता है वो हट जाता है। इसलिए अगर आप एआई का लेवरेज लेकर भी अपने स्किल को भी यूज़ करके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करते हो तो उस चीज़ का आप चार्ज कर सकते हो 5000 से 10,000 रुपये। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं जो चार्ज करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं गाना भी गाता हूँ और मेरा अविवर्स नाम से एक बैंड है। उस बैंड में अभी लास्ट जितने भी सॉन्ग्स आए थे ना, तेरे बिन, पहली दफ़ा या फिर दिल आया, उन तीनों में कवर आर्ट बने हुए हैं। एक में दिल का कवर आर्ट बना हुआ है, एक में एक इंसान बैठा हुआ है उसका कवर आर्ट बना हुआ है सिगरेट पीते हुए, और तीसरे में आईज का कवर आर्ट बना है। बट तीनों में ही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जानते हो क्या है? जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया, वो सब हाथ से बने हुए हैं एंड उसके बाद उसको कलरिंग की गई है। एंड अब जाके उस सेंस में देखना आपको मजा आ जाएगा। एंड गेस व्हाट, उसके लिए हमने कितना दिया है? उन 3 कवर्स के लिए हमने 30,000 रुपीज पे किया है। नाउ यू कैन सी द पोटेंशियल। अगर आपके अंदर वो बात है, आप अपने लेवरेज को यूज कर सकते हो, आप जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो, तो हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं बट धीरे धीरे मार्केट में आपका नाम हो जाएगा। लोग आपको सजेस्ट करने लगेंगे कि भाई ये बाकी लोगों से ना काफी डिफरेंट करता है। एंड दिस इज हाउ यू विल स्टैंड आउट इन द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। क्योंकि उसके बाद ना आप सिर्फ थंबनेल नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ कवर नहीं बना रहे हो, आप बना रहे हो अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी, अपनी क्लाइंट की यूनिक आइडेंटिटी। वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक कवर का आप 5000 से 10,000 कमा ले रहे हो, बस 10 ही कवर तो बनाने हैं, थैंक मी लेटर। लेकिन ये चीज़ याद रखना, इन ऑर्डर टू शाइन लाइक ए सन यू नीड टू बर्न लाइक इट। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ें स्किल्स ज़्यादा सीखनी पड़ेंगी, बट पॉसिबल है, ये मैंने बता दिया। इस दुनिया की सबसे बड़ी अंडररेटेड स्किल है विजिबिलिटी को बिल्ड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन दुनिया को दिखाना कैसे है उनको नहीं पता होता है, या उनके पास चीजें होती है लेकिन वो दुनिया को दिखाते नहीं है, जो दोनों ही चीजें गलत है। एक बात बताओ, अगर आपके पास फिजिक अच्छी है, आप एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हो, तो अगर सामने वाला आपकी फिजिक ही नहीं देख पा रहा है तो क्या वो उससे इंप्रेस हो जाएगा? और क्या वो आपसे ट्रेनिंग लेगा? बातें तो बाद में आएंगी ना, पहले तो इंसान देखेगा। लेकिन अगर उसी बंदे ने अपनी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई हुई है जिसमें उसने अपनी फिजिक की फोटोज डाली हुई है, तो कल जाकर अगर कोई क्लाइंट उसकी वीडियोस को या फिर उसके पोस्ट को देखता है एंड वो वहां से कन्वर्ट हो जाता है, तो ये शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले देखा, फिर उसने इमेजिन किया कि मेरे को भी ये ऐसा ही करवाएगा। उसके बाद वो उससे सर्विस लेगा एंड वो मुंह बोली कीमत मांग सकता है। इसी तरीके से हर स्किल होती है। आप एक एडिटर हो सकते हो, आप एक कम्युनिकेटर हो सकते हो, आप एक डिबेटर हो सकते हो, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हो, आप अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हो, आप अच्छे वीडियोग्राफर हो सकते हो, आप एक अच्छे पेंटर हो सकते हो, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हो, आप एक अच्छे कंपोजर हो सकते हो, आप एक अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हो सकते हो, आप एक अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हो, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो सकते हो, आप एक अच्छे थंबनेल डिजाइनर हो सकते हो। लेकिन जितनी भी अच्छी चीजें आप सीख लो, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जो मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था। इसे आप इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, लिंक्डइन पे बना सकते हो, ट्विटर पे बना सकते हो एंड यूट्यूब पे बना सकते हो। जो चैप्टर 3 था ना, वो ऊपर के दोनों चैप्टर का बेस था। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से इंस्पायर होकर चैप्टर 3 स्किप कर देते हो तो आपका 50% काम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों चीजें सीखने के बाद चैप्टर 3 भी करते हो तो ट्रस्ट मी, आप स्टैंड आउट करोगे एंड आप कमा पाओगे 6 फिगर से ज्यादा। देखो वो जो कहावत है ना कि पैसे के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो, पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, वो कहावत झूठ नहीं है, सच है। लेकिन उसमें एक चीज ऐड कर देना कि स्टैंड आउट करना पड़ेगा। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करोगे तो शायद उतना पैसा आपके पीछे ना आए। अब एंड में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमाना ना बड़ा ग्लैमरस लग्जूरियस लग सकता है, लेकिन इसका जो स्टेप होता है ना, इसके पीछे के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो बड़े बोरिंग होते हैं। वो बहुत डिसिप्लिन डिमांड करते हैं, वो बहुत कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं। आपका मन नहीं है तब भी आपको स्किल को ग्रूम करते रहना पड़ेगा, आपको बोरिंग लग रहा है तब भी आपको काम करते रहना पड़ेगा, आपके टफ डेज चल रहे हैं तब भी आपको काम करते रहना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी लोग आपके आसपास दिख रहे हैं ना, वो आपके आसपास इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो एवरेज है। अगर आपको उनसे ज्यादा स्टैंड आउट करना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो नहीं कर रहे हैं। आपको वो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको वो पार्टीज को त्यागना पड़ेगा, आपको कुछ इवेंट्स को त्यागना पड़ेगा, और आपको रात में जग जग के काम करना पड़ेगा, अपने नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और एक दिन जब आएगा ना, जब आप इतना ज्यादा कमाने लगोगे, तो ट्रस्ट मी, इट वुड बी वर्थ इट। इसलिए जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मैं उसे एक चैलेंज देता हूँ। अगले 6 महीने में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, इन स्किल्स को सीख के या फिर नई स्किल्स को सीख के। जो भी तुम सीखना चाहते हो उस स्किल का नाम लिखो। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, और उसके आगे हाइफन के साथ लिख दो 6 मंथ्स। अगर तुम पेंटिंग सीखना चाहते हो तो पेंटिंग लिखो, फिर उसके बाद हाइफन डाल के 6 मंथ्स लिखो। इस अगले 6 मंथ्स में तुम अपनी इस स्किल को मास्टर करने वाले हो। और एक चीज़ याद रखना, ब्रूस ली ने भी कहा था, एक चीज़ को अगर तुम 1000 बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो तुम उसके गॉड बन जाते हो। तुम इतने परफेक्ट बन जाते हो कि मार्केट में जब भी उस चीज़ को याद किया जाएगा
तुम्हारा नाम उससे अटैच हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर चलती है साइकोलॉजी के शो में, तो उसे जाके जरूर देखना। बाकी अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाली वीडियोस में कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बोला था ना, वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। खैर फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली सौन दी चढ़ी नहीं लगी, सौन दी चढ़ी